हेलो दोस्तों, फ्यूचर वर्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 चैप्टर 6.2 त्रिभुज पार्ट 2 बात करेंगे। पार्ट 1 हमने फ्यूचर वर्क 1993 चैनल पे हमने डाल दिया है। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वीडियो अच्छी लगी। चलिए आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि आकृति 6.20 में कह रहा है कि डीई, ये जो देख रहे हैं भुजा डीई वह ओ क्यू के बराबर है और कह रहे हैं भुजा डीएफ ओ आर के बराबर है। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां लिखेंगे त्रिभुज पीओ क्यू में, त्रिभुज पीओ क्यू में ठीक है दोस्तों। अब यहां देखिए ये त्रिभुज बन रहा है तो हम देखेंगे क्या पीई। अब यहां पे ये भी कह सकते हैं कि ईडी समानांतर है किसके, ओ क्यू के। ओ क्यू क्या है, समांतर है। तो आप बात करेंगे पीई बटे ई क्यू, ठीक है, बराबर पीएफ बटे एफ आर। ये कहां से आया, मूलभूत समानुपाती प्रमेय से। कहां से आया दोस्तों, मूलभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक, अच्छा इसको हम समीकरण ए भी कह सकते हैं। सिमिलरली आप कहेंगे कि त्रिभुज पीओआर में डीएफ समांतर है एफ आर के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, इस भुजा के लिए चर्चा, पी एफ बटे एफ आर बराबर पीओ। यहां पर देखिए, यहां पर डी है, ध्यान देना आप लोग। तो पीडी बटे, यहां पर देखिए हम लोग क्या कर दिए हैं, एक थोड़ा मिस्टेक कर दिए दोस्तों, हम एक मिस्टेक कर दिए। यहां पर त्रिभुज अगर पीओ की चर्चा कर रहे हैं तो पीई बटे ई क्यू बराबर पीडी बटे डीओ। क्या हो जाएगा, डीओ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पीएफ बटे एफ आर बराबर पीडी बटे डीओ। ये समीकरण नंबर 2 होगा। तो यहां देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब यहां देखिए पीडी बटे डीओ दोनों वैल्यू बराबर है। अच्छा इसका मान यहां पर रख देंगे तो कहा जाएगा पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बराबर एफ आर। यही हमको प्रूव करके दिखाना था, यानी कि ये भुजा अगर इसके बराबर रहता है तो इसके भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ई तथा एफ भुजा क्यू क्यू व पी आर पर स्थित है। क्या है, स्थित है। ये सवाल नंबर 6 में बात कर रहे हैं, कह रहा है ए बी पी क्यू के समांतर है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के समांतर है और ए सी पी आर के समांतर है। तो दर्शाइए कि ये बीसी जो भुजा है क्यू आर के समांतर है। आइए हम बात करते हैं। यहां देखेंगे त्रिभुज पीओ क्यू में अब जानते हैं भुजा ए बी जो है वे किसके समांतर है, पी क्यू के। पी क्यू क्या है, समांतर। ये भुजा इसके क्या है, पैरेलल है, समानांतर है।
तो हम क्या कर सकते हैं, समानुपातिक नियम से लिखेंगे आधारभूतिक प्रमेय से। क्या है प्रमेय, एओ बटे पी ए बराबर बीओ बटे क्यूबी, क्या क्यूबी, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः आ जाइए त्रिभुज पीओआर में, त्रिभुज पीओआर में अब यहां पर भुजा देखेंगे जो एसी है वह किसके समांतर है, पी आर के। ठीक है, तो जब ये भुजा एसी पी आर के समांतर है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, तो वही चीज हम लिखेंगे ए ओ बटे पी ए बराबर ओसी बटे सी आर। हो जाओ आप लोग होशियार। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों मान बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब इसका मान जो है बीओ अपान क्यूबी यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीओ बटे क्यूबी बराबर ओसी बराबर सी आर। यही हमको क्या करना था, होशियारी करना था, यही हमको दिखाना था। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कहेंगे, बीसी जो भुजा है क्यू आर के क्या है, समांतर है। सेवन कह रहा है कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो दोस्तों आप ये 9th में पढ़ चुके हैं। अगर कह रहा है किसी त्रिभुज में, मान लीजिए कि ये क्या है, एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का मान लीजिए आपने मान दे दिया, नाम दे दिया ए बी सी। अब एक भी भुजा से होते हुए दूसरी भुजा की ओर जा रही है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए इसका नाम डी इसका दे दिया, इसका नाम क्या है डी, इसका नाम ई दे दिया। ठीक, अब कह रहा है कि आप इसको दिखाए कि तीसरी भुजा के बराबर है। अच्छा, तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में भुजा डीई समांतर है किसके, बीसी की क्या है, समांतर। अच्छा, अब यहां पर जो भुजा एडी है वह बीडी के बराबर है, किसके बराबर है, बीडी के बराबर है दोस्तों। और एई किसके सब भुजा बराबर है, ईसी के, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, समानुपाती नियम से समानुपातिक प्रमेय से, प्रमेय लिखिएगा, क्या है, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर क्या कहेंगे, एई बटे ईसी, क्या ईसी। अब आप जानते हैं बीडी के स्थान पे एडी, यहां देखिए बीडी का मान क्या है, एडी यहां पर रख सकते हैं, यानी कि एडी बटे बीडी के स्थान पे जब एडी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एई बटे ईसी। अब ये दोनों मान क्या आ जाएंगे, करिए, यानी कि 1/1 बराबर एई बराबर ईसी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एई बराबर क्या हो जाएगा, ईसी। ठीक, यह है, अतः कह सकते हैं, अतः डी व ई भुजा ए बी व ए सी पर स्थित है, क्या है, स्थित है। ठीक, 8वां नंबर सवाल भी देखते हैं। कह रहा है
कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। आप जैसे 7 नंबर सवाल देखा उसी प्रकार 8 नंबर भी सवाल होगा। देखेंगे ये क्या है, ए, या इसका नाम हम और रख सकते हैं पी क्यू आर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक भुजा मध्य बिंदु से होकर जा रही है, इसका नाम आप डी रख दिया, इसका नाम आपने ई रख दिया, ठीक है। तो हम इसको अब प्रूफ करेंगे तीसरी भुजा के बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं तीसरी भुजा के बराबर होगी। अब यहां पर बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहां देखिए डी ई जो समांतर है क्यू आर की, भुजा क्यू आर की क्या है, समांतर है। तो आप क्या कहेंगे, ये भी जानते हैं क्या कि पीडी जो होता है वह डी क्यू के समांतर है और पीई जो समांतर है वह ई आर के समांतर होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे समानुपातिक नियम से, समानुपाती नियम से क्या है, समानुपाती पीडी बटे डी क्यू बराबर पीई बटे ई आर। अब यहां लिखेंगे डी क्यू जो का मान जो है यहाँ पर आप बराबर कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसको क्या चाहिए। डी क्यू का मान यहाँ पीडी रख सकते हैं, यहाँ पर पीडी बटे का हो जाएगा पीडी बराबर पीई ई आर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू बराबर कट जाएगा 1/1 बराबर पीई बटे ई आर। अब इसको क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहा जाएगा पीई बराबर कहा जाएगा ई आर, यानी पीई जो होता है पीई ई आर के भी समांतर है। अतः डी व ई भुजा पी क्यू व पी आर पर स्थित है। क्या है, 9 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है कि ए बी सी डी एक ए बी सी, यहां पर ध्यान देना दोस्तों, ये है बी है, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि ए बी भुजा वह सी डी के बराबर है, समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु, ये विकर्ण कौन, बी डी और ए सी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे ओ बी और ओ सी बटे डी ओ, यही हमको दर्शाना है, ठीक है। चलिए देखेंगे, यहां लिखेंगे समलंब ए बी सी डी में ना, समलंब ए बी सी डी में। अब यहां देखेंगे विकर्ण बी डी तथा विकर्ण एसी मूल बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु ओ क्या कर रही हैं, ये यहां पर प्रतिच्छेद है, ये यहां पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर कहा जाए यदि ई ओ लंब डाला जाता है, क्या कहा जाता है, लंब डाला जाता है, तो आप देख पा रहे हैं कि ई ओ जो होता है वह सी डी के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, होगा। चलिए अगर ई ओ सी डी के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है, तो आइए त्रिभुज ए डी सी में बात करते हैं। ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में समानुपाती
समानुपातिक मूलभूत प्रमेय से, किसके समानुपाती मूलभूत प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, ए बटे ईडी बराबर ए ओ, क्या ए ओ बटे ओ सी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में देखेंगे ईओ समानांतर है किसके, एबी के। ये भी इसके समानांतर है। तो इसके समानांतर है तो हम क्या लिखेंगे, ईडी बटे ईडी बटे ए बराबर डीओ बटे ओ बी। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रम को चेंज कर, हर का अंश का हर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई ए बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी चाहे कहे चाहे डी ओ कहिए। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अच्छा, तो यहां पर समीकरण 1 व 2 से समीकरण यहां पर देखिए ए ई बटे ई डी, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम इसका मान यहां पर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए ओ बटे ओ सी, या हम ऐसे भी लिखे ताकि आपको समझ में आए, सी ओ बराबर, अब ये यहां पर हो, अब यहां पर बी ओ बटे डी। इसी को हम थोड़ा सा ऐसे लिख दिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, यहां सेटिस्फाई हो सके हम क्या प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर जब ये ए ओ सी के बराबर हो गया, अब बी ओ डी के बराबर होगा। ठीक है ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ये जब इसके बराबर होगा तो आप ये भी कह सकते हैं ए ओ बराबर ओ बी ओ और सी ओ, ये यहां पे चले जाएगा, ये यहां पर ले आ सकते हैं, कहिएगा डी। तो ये हमको क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था, प्रूव दैट। आइए 10 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, है कि कह रहा है ए ओ बटे ओ सी और सी ओ, यहां पर दिख रहे हैं सी ओ बटे ओ डी, समझ रहे ना, ए ओ बटे ओ बी और ओ सी बटे ओ डी। यह आपको दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। आइए हम बात करते हैं, यहां देखेंगे समलंब ए बी सी डी में विकर्ण बीडी व एसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। जब ये बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम आप क्या कहेंगे, ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे डी ओ, है ना। अब यहां पर जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ए ओ बटे सी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ हो जाता है। तो आगे क्या लिखेंगे, बी ओ, क्या कहेंगे, बी ओ बटे डी ओ, क्या डी ओ, समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो ए ओ है
ये CO के बराबर है और जो BO है वह DO के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अच्छा, अब यहां पर त्रिभुज ABD में बात करेंगे। त्रिभुज ABD में मूलभूत समानुपातिक नियम से, क्या नियम से, अब देखिए क्या आपने पढ़ा था, DE बटे EA, क्या EA, यहां देखिए DE बटे EA, ध्यान दीजिए समानुपातिक नियम है, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, OD, क्या, या आप OD कहिए चाहे DO भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके क्या कहेंगे, BO, क्या कहेंगे, BO, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्रम चेंज कर देंगे, EA बटे DE बराबर BO बटे DE, यानी कि हमने पढ़ दिया, EA को ऊपर लिख दिया DE के नीचे, BO को ऊपर DO के नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अब देखिए राइट साइड दोनों वैल्यू बराबर है, BO बटे DO, BO बटे DO, इसका वैल्यू जो है इसका यहां पर रख दिया जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, AO बटे CO बराबर EA बटे DE, यानी ये भी भुजा का हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार BO का मान भी यही बराबर हो जाएगा DO के, ठीक है। तो हमको यही दिखाना था, अतः कह सकते हैं ABCD एक समलंब, क्या समलंब है, एक समलंब है।